ज़ाहिर है फौज और इमरान खान आमने सामने नज़र आ रहे थे। बयानात हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो पीटीआई की तरफ से और फिर आईएसपीआर की तरफ से, फिर नून लीग और अब पीपल्स पार्टी खामोश थी इस सारे मामले में। इनफैक्ट इलेक्शन के बाद तो इस ख्वाहिश का इजहार किया कि आप हुकूमत बनाइए, मैंडेट के एहतराम की बात की। आज दहशतगर्द जमात, पाँव पकड़ना, सख्त तनकीद, 9 मई पे माफ़ी। आपको लग रहा है कि मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है तहरीक इंसाफ की, यहाँ दूसरी तरफ ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है? देखिए शाहजेब साहब, जिस तरफ हम जा रहे हैं इसे किसी तरह भी मुल्क के लिए खुश आइंद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि या तो हो कि लड़कर कोई मामला तय हो जाए, लड़कर कभी मामला तय नहीं हुए। बात तो होनी चाहिए थी मफाहमत की, लेकिन बदकिस्मती है कि ना पीटीआई को ये समझ आ रही है कि मुल्क के अंदर मफाहमत से ही चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। कभी दुनिया में आप वायलेंस से पुरअमन जमहूरी निज़ाम कायम नहीं कर सकते। ये उनकी गलत फहमी है कि वो कोई बगावत करके या इनकलाब लाकर तब्दीली ले आएंगे। उसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान जैसे तीसरी दुनिया के मुल्क में यहाँ फ़ौज बड़ी मजबूत है और हमने कोई ऐसी मिसाल अभी तक पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं देखी कि कोई सियासी जमात इस तरह का इनकलाब जो है वो ले आए। अब दूसरी तरफ जो हुकूमत में बैठे लोग हैं उन्होंने पहले कोशिश की कि हम जो है ये इस मफाहमत की तरफ चलें, और पीपल्स पार्टी भी पहले खामोश रही, लेकिन जब उनकी बाकायदा इंसल्ट हो रही थी कि भाई हमने आपसे बात ही नहीं करनी, तो फिर जाहिर है वो उनका भी एक सियासी मौक़िफ़ है। तो मेरी तो सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है, चाहे वो मुक़्तदरा हो चाहे वो हो, देखें लड़ कर भी क्या आखिरकार क्या हो। वैसे मगर एक उम्मीद जो आप कह रहे हैं कि गलत फहमी है तहरीक इंसाफ की, उन्हें लगता है कि उनकी जो अजम्पशन है या जो इस वक्त असेसमेंट है वो दुरुस्त है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो अदलिया है वहाँ से जो आवाज़ें उठ रही हैं वो एक रिलीफ का बाइस बनेंगी। इमरान खान साहब बाहर आएंगे और यहीं से रास्ता निकलेगा, बात करनी पड़ेगी, डील इमरान खान साहब को नहीं चाहिए। देखिए गुजारिश ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये तसव्वुर करना कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ सारा कुछ हो जाएगा, ये मुझे नामुमकिनात लगता है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का ये सेटअप ऐसा है कि आपको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 10 लाख का जुलूस निकाला था 10 अप्रैल को। 20 लाख भी लोग कहते हैं, चले 10 लाख कर लें सवाल। और वो कैंट से गुज़र के गई थी और उन्होंने जाके मीनारे पाकिस्तान यही कहा था कि मैं अगर चाहती तो आज कैंट में या गवर्नर हाउस पर कब्ज़ा कर लेती या लोगों को कहती कि आप चले जाएं, लेकिन ये रास्ता ठीक नहीं है। उन्हें भी पता था कि ये रास्ता काबिल कबूल नहीं है। इसी तरह जो सियासी जमातें, जमहूरी जमातें हैं, तहरीक इंसाफ बहुत पॉपुलर है, बहुत लोगों की उसकी हमायत है, लेकिन ये ख्याल करना कि हम इनकलाब के ज़रिए या हम ज़बरदस्ती से इक़्तिदार में आ जाएंगे, ये मेरा ख्याल है कि ये ख्याल काम है और इसकी तरफ जाना नहीं चाहिए। जमहूरी जद्दोजहद करनी चाहिए। सवाल ये है कि दुनिया भर में जहाँ भी जमहूरियत है वहाँ फ़ौज भी है, फ़ौज आर्डर लाती है फिर जमहूरियत होती है। दूसरी बात यह है कि अगर आप सियासी जमातें आपस में बात नहीं करेंगी तो क्या मुस्तकबिल का जो मुअर्रिख है वो इन तीनों बड़ों को, यानी नवाज़ शरीफ को, ज़रदारी को और इमरान खान जो है, इनका गिरबान नहीं पकड़ेगा कि आपने जबकि मुल्क में मफाहमत की ज़रूरत थी, आपको इकट्ठे बैठने की ज़रूरत थी, आप इकट्ठे बैठेंगे तो फ़ौज पीछे हटेगी। आप तो तीनों आपस में लड़ के दरअसल फ़ौज को ये मौका दे रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुदाखलत करें। तो मैं तो समझता हूँ कि सियासी जो है आकबतदा अंदेशी की जो मिसाल है वो हमारे सामने है। वैसे एक तरफ इमरान खान साहब तो ये कहते हैं कि मैं इनसे क्या बात करूं, ये तो कठपुतली हैं, बात उनसे करें जो इनको लेकर आए हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी का एक नरम रवैया था या फिर नून लीग की तरफ से भी बात की गई, उस पर उस मौके को इस्तेमाल करना चाहिए था इमरान खान साहब को और आगे बढ़ना चाहिए था, क्योंकि पीटीआई में ये सोच है कि इन्होंने हमारा मैंडेट चुराया। इसके अलावा हमारा तो मैंडेट ही इसलिए है क्योंकि इनके खिलाफ है लोग, इनसे हम हाथ मिलाएंगे या बात करेंगे तो हमारे लोग नाराज़ हो जाएंगे।
देखिए ये भी खामे ख्याल है। बेनज़ीर भुट्टो जो है और नवाज़ शरीफ ने आपस में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, इकट्ठे किया, और उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो की मुसलसल हुकूमत आती रही। अब भी वो पीपल्स पार्टी जीती है सिंध से, नून लीग जो है वो भी अपनी सीटें जीतती रही है। ये खाम ख्याल है। लोग भी समझते हैं कि अब कंप्रोमाइज़ होना चाहिए, अब लड़ाई होनी चाहिए। दूसरी मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो हमारी मुक़्तदरा है उसकी भी एक ज़िम्मेदारी है, और वो ज़िम्मेदारी ये है कि चूँकि वो डिसीजन मेकर हैं, चूँकि उनके पास ज़्यादा ताकत है, और तो उनको भी ये ख्याल करना चाहिए कि अगर इसी तरह मुल्क के अंदर ये सियासी जो कशीदगी है वो रही तो क्या इससे मुआशी बेहतरी आ जाएगी, क्या इससे सियासी इस्तेकाम आ जाएगा। तो ये स्टांस जो है होगा क्या कि अगर फ़र्ज़ करो ये नहीं होगा तो हम 5 साल बाद थक के भी यही करेंगे, तो उस वक्त ये 5 साल ज़ाया हो जाएंगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि ये जल्दी काम जो है इसको अगर खान साहब की एक असेसमेंट, जहां अदलिया से उम्मीद है, दूसरा उन्हें जून जुलाई में उम्मीद है कि बजट के बाद बहुत आवाम सड़कों पर निकलेंगे, बड़ी टफ कंडीशंस होंगी, इकॉनमी के जो हार्डशिप्स होंगी आवाम पर, उसकी वजह से आवाम सड़कों पर आ जाएंगे और यहाँ से इस हुकूमत का जो बोरिया बिस्तरा है वो लपेट दिया जाएगा। देखिए हमने पूरी पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ हमारे सामने है। अगर फ़ौज और हुकूमत आपस में नहीं लड़ते तो कौन बोरिया बिस्तर गोल करेगा। हमने देखा है कि अगर फ़ौज और हुकूमत इकट्ठे हों तो फिर तो कुछ नहीं होता, या तो फ़ौज और हुकूमत में इख्तलाफ हो जाए तो फिर तो ज़ाहिर है हुकूमत चली जाएगी। तो वो इस वक्त उनका मफाद एक है, तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ये तहरीक-ए-इंसाफ की ये एजम्पशन जो है वो गलत है। बेहतरीन तरीका ये था, मैं कई दफ़ा ये सजेस्ट भी कर चुका हूँ कि एक पार्लिमानी कमेटी बनाई जाती जो कि ये धांधली का वाला मामला जिनकी शिकायत हैं जिन हलकों के बारे में उसकी तहकीक करती, या जुडिशल कमीशन बना लेते। तो ये इस तरीके से अगर चलेंगे तो आप सिस्टम के अंदर अपनी जगह बनाते जाएंगे। अगर आप छीनने की कोशिश करेंगे तो फिर वो तो एक खूनी इनकलाब आ गया तो ठीक है वो जीत जाएंगे। अगर इनकलाब नहीं आता तो फिर क्या होगा, फिर तो जमहूरी जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो अभी उनके जमहूरी क्रेडेंशियल्स जो हैं वो भी पूरे नहीं हैं कि सब जो जमहूरियत के स्टेक होल्डर्स हैं वो उनके साथ हो जाएं। उन्होंने मीडिया के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, उन्होंने पॉलिटिशियंस के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, सिविल सोसाइटी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। तो जो लोग वकला के साथ कितना उनका सलूक था। तो ये जब तक ये सारे एलिमेंट्स नहीं होते एक सिविल तहरीक, जमहूरी तहरीक भी जो चलाना जो है वो मुश्किल है। तो मेरा ये ख्याल है कि उनको इलेक्शन में जो कामयाबी मिली है उसको समेटना चाहिए और उसको समेट के पार्लियामान के ज़रिए रास्ता निकालना चाहिए। देखें डायलॉग तो हो रहा है पार्लियामान के अंदर जब लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस इकट्ठे बैठते हैं एजेंडे के लिए, तो जहां वो उस हाउस को चलाने की बात करते हैं वो वहां पे कोई रास्ता निकालने की बात क्यों नहीं करते। तो ये एक रास्ता तो मौजूद है जो सारी दुनिया में पार्लियामान के रास्ते से ही चीज़ें निकलती हैं, वहाँ डायलॉग शुरू कर दें। तो फिर तो 100 हैं डायलॉग करने के। एक उम्मीद दायरे अदलिया से जिस पर आपने तबसरा किया, एक आवाम से उस पर आपने तबसरा किया, एक उम्मीद उनकी मौलाना फजल रहमान से भी है। और मौलाना फजल रहमान ने आज इस्तीफे का मुतालबा किया है। आपको लगता है कि यह खतरा बन सकता है अगर यहाँ हाथ मिल जाए और सड़कों पर मिल के निकले मौलाना फजल रहमान और PTI? देखिए मुझे ये बड़ा डर लगता है कि ये जो आपको पता है ये तहरीकें जो होती हैं ना, इसने जब भी ये तहरीक चलती है इसमें जाने जाती हैं, इसमें लोगों का नुकसान होता है, कानून नाफज करने वाले अदारे और अवाम आमने सामने आते हैं। तो ये ऑप्शन तो सिर्फ डराने के लिए होनी चाहिए, इस पर अमल करना जो है वो बड़ा उससे मुल्क का नुकसान हो जाता है। जब भी हमने देखा इस तरह की तहरीकें चलती हैं ये नुकसान होता है। दूसरा देखिए मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो ये कह तो रहे हैं मुसलसल, लेकिन उनकी सारी कॉन्ट्राडिक्शन तो KP में तहरीक-ए-इंसाफ के साथ है। वो अगर KP में हारे हैं तो किससे हारे हैं? तहरीक-ए-इंसाफ से आ रहे हैं। तो उनको शिकायत तो सारी KP में है और वो शिकायत कर रहे हैं फ़ौज से, लेकिन हारे हैं जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ से। और उनका KP के अंदर जो है वो इंटरेस्ट भी डाइवर्स है। हाँ शायद एक चीज़ पर उनका इत्तफाक हो कि तालिबान के बारे में जो मौजूदा पॉलिसी है उससे शायद इमरान खान भी इत्तफाक नहीं करते और मौलाना फजलुर रहमान भी नहीं इत्तफाक करते। और जहाँ तक अदलिया के हवाले से ये कह रहे हैं कि हमें रिलीफ मिल रहा है, ये तो देखो इससे तो
जो तहरीक इंसाफ का सारा बयानिया है वही गलत साबित हो रहा है कि भाई तहरीक इंसाफ तो ये कहती थी कि सारी अदलिया जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली हुई है, लेकिन जो कभी वही जजेस जो हैं वो पीटीआई के ख़िलाफ़ फैसला कर देते हैं, कभी वो जो है वो पीटीआई के हक़ में फ़ैसला कर देते हैं। इन्हीं जस्टिस आमिर फ़ारूक के बारे में पीटीआई क्या क्या कहती रही है और आज उन्होंने ज़मानत दे दी है। तो ये भी देखना चाहिए कि भाई आप हर चीज़ पर ऐसे गलत उंगली ना उठाएं। कल जो चीज़ आपके फेवर में हो जाती है आप उसको कह देते हैं कि जी बल्ले बल्ले, और अगर आपके ख़िलाफ़ आ जाती है तो आप कहते हैं ये सारा कुछ बाइस्ड है। इसी तरह वो जर्नलिज्म के साथ कर रहे हैं, इसी तरह मीडिया के साथ कर रहे हैं, इसी तरह हर शख्स के साथ कर रहे हैं। तो ये तो वो आगे जाने वाली बात नहीं है, ये तो दुश्मनी, इंतकाम, गुस्सा, इससे भी कभी मुआशरे या सियासी जमातें जो हैं इनको फ़ायदा हुआ है। आप इससे हर एक से लड़कर नहीं जीत सकते। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मिसाल हमारे सामने है कि उन्हें उन्हीं जर्नैलों के साथ बैठना पड़ा जो उनके वालिद के कातिल थे, उन्हीं जजों के साथ टेबल शेयर करनी पड़ी, इंक्लूडिंग जस्टिस नसीम हसन शाह जिन्होंने उनके वालिद के ख़िलाफ़ फ़ैसले सुनाए थे। उसी सारे सेटअप में जाना पड़ा जो सेटअप जो था वो जनरल ज़ियाउल हक़ का कायम करता था, उसी अफ़गान पॉलिसी को अडॉप्ट करना पड़ा जो कि जनरल ज़ियाउल हक़ की कायम करता थी। मियाँ नवाज़ शरीफ 3 दफ़ा लड़े फ़ौज से और फिर 3 दफ़ा सुलह की। तो ये सारी मिसालें भी हमें सामने रखनी चाहिए कि पाकिस्तान में क्या होता रहा है। आज कोई हनोनी हो जाए, कोई बगावत हो जाए, कोई इनकलाब आ जाए, कहने को तो ये सोचा जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान में जहाँ जहाँ टैंक जा सकता है वहाँ वहाँ बगावत का इम्कान बहुत कम है। हमने ये देखा है कि पाकिस्तानी फ़ौज जब भी उसको कोई इस तरह का चैलेंज, चाहे कराची में आपने देखा कि MQM से कोई स्ट्रॉन्ग था, उस वक़्त कराची में उनकी हुकूमत थी, उनके उंगली हिलाने पे कराची बंद हो जाता था, लेकिन जब इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ैसला किया कि भाई नहीं ये काम नहीं चलेगा, तो आपने देखा किस तरह से उन्होंने उसको डील किया। ये गलत, मैं इन चीज़ों को एंडोर्स नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान के हक़ाइक़ यही हैं और पाकिस्तान के इन हक़ाइक़ को आप तस्लीम करके ही स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो मेरा ये ख़्याल है कि PTI को जमहूरी जद्दोजहद की तरफ जाना चाहिए, पार्लियामेंट से रास्ता निकालना चाहिए। ये जो मई जून जुलाई में अवामी उभार है और ये जो तरीक़ा है, इससे बड़ा नुकसान होगा मुल्क का और इसमें लोगों की जानें जाएंगी, इसमें पता नहीं क्या क्या होगा। ये रास्ते दुरुस्त नहीं होते।